हेलो, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम गेट एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, जो एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम गेट और गिटहब को यूज़ कर सकते हैं। अब तक के वीडियोस में हमने गेट और गिटहब को एक कमांड लाइन टूल के थ्रू यूज़ किया था। इस वीडियो में हम गेट एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे और उस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ किया जाता है। इस कोर्स के शुरुआत में हमने गेट एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया था और इस वीडियो में हम इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले आप गेट एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए और जो भी कॉन्फ़िगरेशन पेज आता है उसको अप्लाई करके ओके पे क्लिक कर दीजिए और ये विंडो ओपन हो जाएगा। सेकेंड, आपको गिटहब के साथ ऑथेंटिकेट करना है और वो करने के लिए आपको प्लगइन्स पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में गिटहब पे क्लिक करना पड़ेगा और एक विंडो ओपन होगा जहाँ पे आपको आपका गिटहब यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा और साइन इन पे क्लिक करना होगा। और वो क्लिक करने के बाद, साइन इन क्लिक करने के बाद में एक विंडो ओपन होगा जहाँ पे आपको एक ऑथराइज एप्लीकेशन बटन आएगा, वो आपको क्लिक करना है, जो ये गेट एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर को ऑथेंटिकेट करेगा या अलाउ करेगा गिटहब को एक्सेस करने के लिए। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप क्लोन गिटहब रिपॉजिटरी पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगा और उस विंडो में आपके गिटहब अकाउंट में जो भी रिपॉजिटरीज है उसकी लिस्ट आ जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी रिपॉजिटरी पे क्लिक करके उस रिपॉजिटरी को आपके कंप्यूटर पे क्लोन कर सकते हैं। जैसे हम अभी क्लिक करेंगे क्लोन गिटहब रिपॉजिटरी पे, तो ये सारे रिपॉजिटरीज मेरे गिटहब अकाउंट पे है और मैंने इस सॉफ्टवेयर में गिटहब के साथ ऑथेंटिकेशन किया हुआ है, इसलिए ये सारे रिपॉजिटरीज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मैं किसी भी रिपॉजिटरी को क्लिक करके उसे इस कंप्यूटर पे क्लोन कर सकता हूँ। तो ये हो गया दूसरा चीज़। तीसरा चीज़ ये है कि हमें एक SSH की जनरेट करना होगा, जो हम अपने गिटहब अकाउंट जो वेबसाइट है वहाँ पे एंटर करेंगे और इस तरह से आपको बार बार पासवर्ड एंटर नहीं करना पड़ेगा जब भी आप कुछ चीज़ आपके गिटहब अकाउंट में किसी भी रिपॉजिटरी में पुश करते हैं। तो पहले हम SSH की जनरेट करते हैं। उसे जनरेट करने के लिए टूल्स पे क्लिक कीजिए, पुटी पे क्लिक कीजिए और जनरेट और इंपोर्ट की को क्लिक कीजिए। आप की जनरेट करने के लिए जनरेट पे क्लिक कीजिए और ये जो ब्लैंक एरिया है यहाँ पे माउस को मूव कीजिए और ये की जनरेटर हमारे लिए एक SSH की जनरेट करेगा। इस की को कॉपी कर लीजिए और उसके साथ साथ सेव प्राइवेट की पे क्लिक कीजिए और यस पे क्लिक कर दीजिए और इस की को नाम दे दीजिए, फॉर एग्जाम्पल गेट एक्सटेंशन, और इसे कहीं भी माई डॉक्यूमेंट्स या आपके डेस्कटॉप पे सेव कर दीजिए। बस ये हो गया। अब हम गिटहब में जाएंगे, गिटहब के वेबसाइट में, वहाँ पे ऐड SSH की करेंगे। इस की को टाइटल देंगे गेट एक्सटेंशंस और उस की को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ऐड की पे क्लिक करेंगे। तो ये की हमने गिटहब वेबसाइट पे ऐड कर दी है। अब हम गेट एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। हमने अभी गिटहब के साथ ऑथेंटिकेशन भी कर दिया है और SSH की भी जनरेट कर दी है। अब हम क्लोन गिटहब रिपॉजिटरी पे क्लिक करेंगे, सैम्पल रिपॉजिटरी को सिलेक्ट करेंगे और इसे एक डेस्टिनेशन फोल्डर देंगे। फॉर एग्जांपल सी ड्राइव में माई रिपो, यहाँ पे पहले से ही सैम्पल रिपो है तो पहले हमें उस को डिलीट करना पड़ेगा। सी ड्राइव में जाते हैं, माई रिपो में जाते हैं और ये सैम्पल रिपो फोल्डर को डिलीट करते हैं। वापस से गेट एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं, माई रिपो फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया और ओके। अब हम क्लोन पे क्लिक करेंगे। क्लोन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक विंडो ओपन होगा, प्लीज लोड योर SSH प्राइवेट की। अब हमने प्राइवेट की को एक फाइल में सेव किया हुआ है, हम उस SSH की को लोड करेंगे। तो उसे लोड करने के लिए लोड SSH की पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे getextensions.ppk फाइल है, उस फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए और ओपन पे क्लिक कीजिए। और अब ये एरर आएगा, इसे ओके कर दीजिए और हमने सक्सेसफुली हमारे जो रिपॉजिटरी को हमारे कंप्यूटर पे क्लोन कर लिया है। अब हम जाते हैं माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में
सॉरी नॉट माई डॉक्यूमेंट्स में नहीं, सी ड्राइव में, जहाँ पे माई रिपो फोल्डर है उसके अंदर सैम्पल रिपो रिपोजिटरी हमने क्लोन कर ली है। अब हम यहाँ पे एक डॉट गेट इग्नोर फाइल जनरेट करेंगे और ये जो सॉफ्टवेयर है गेट एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर, ये अपने आप से ही एक डॉट गेट इग्नोर फाइल जनरेट कर लेता है। तो एडिट डॉट गेट इग्नोर फाइल पे क्लिक कीजिए और ये सैम्पल या डिफ़ॉल्ट बोल सकते हैं, डिफ़ॉल्ट डॉट गेट इग्नोर फाइल है। तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए ऐड डिफ़ॉल्ट इग्नोर्स। तो ये जो यहाँ पे फाइल्स थे वो इस तरफ आ गई हैं और सेव पे क्लिक कर दीजिए। तो अब हमने डॉट गेट इग्नोर फाइल क्रिएट कर दी है थ्रू द गेट एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर और यहाँ पे एक फाइल आ गया है। इसे क्लिक करके देखेंगे तो ये डॉट गेट इग्नोर फाइल है। अब अभी हमें इस फाइल को हमारे लोकल रिपोजिटरी में कमिट करना है। तो कमिट पे क्लिक करते हैं और इस फाइल को स्टेज करना पड़ेगा। जिस तरह से हम जब भी हम कमांड लाइन यूज़ करते थे, हम एक कमांड लिखते थे गेट ऐड और उस पर्टिकुलर फाइल का नाम और एंटर करते थे उस पर्टिकुलर फाइल को स्टेज करने के लिए। गेट एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर में स्टेज करने के लिए हमें खाली फाइल को सिलेक्ट करना है और ये स्टेज बटन को क्लिक करना है। अगर यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स है तो हमें खाली ये स्टेज ऑल को क्लिक करना है। अगर हमें अनस्टेज करना है तो अनस्टेज ऑल पे क्लिक कर सकते हैं या अनस्टेज को क्लिक कर सकते हैं। एक फाइल को सिलेक्ट करके आप अनस्टेज पे क्लिक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये डॉट गेट इग्नोर फाइल को सिलेक्ट करना है और ये स्टेज बटन पे क्लिक करना है और ये स्टेज हो गया है। अब हम यहाँ पे एक कमिट मैसेज लिखेंगे। जिस तरह से हम कमांड लाइन में लिखते थे उस तरह से हम यहाँ पे एक कमिट मैसेज लिखेंगे डॉट गेट इग्नोर फाइल एडेड और हम कमिट पे क्लिक कर देंगे और ओके। अब हमने लोकली एक कमिट कर दिया है, बट ये कमिट हमने हमारे गेटअप पे पुश नहीं किया है। ये कमिट खाली हमारे लोकल कंप्यूटर पे है। अब हमें इस कमिट को गेटअप पे पुश करना है। तो वो करने के लिए हमें ये पुश बटन पे क्लिक करना होगा और पुश पे क्लिक करना होगा। ये क्लिक करने के बाद गेटअप पे ये कमिट पुश हो जाएगा और एक नया ब्रांच क्रिएट हो जाता है, मास्टर ब्रांच। ये जो मास्टर ब्रांच, ये मास्टर जो ब्रांच दिख रहा है वो हमारा लोकल है और ये जो मास्टर ब्रांच है जो ये एरो के बाद है वो हमारा रिमोट ब्रांच है जो हमारे गेटअप वेबसाइट पे है। तो अब हम अपने गेटअप वेबसाइट पे आ जाते हैं जहाँ पे ये रिपोजिटरी क्रिएट की है सैम्पल रिपो और यहाँ पे ये डॉट गेट इग्नोर फाइल आ गया है। तो इस तरह से आप गेट एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर के थ्रू गिट और गेटअप को बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं विदाउट राइटिंग अ सिंगल कमांड। इसमें कोई कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है। SSH की अपने आप जनरेट हो जाता है, ऑथेंटिकेशन अपने आप हो जाता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बड़ा सिंपल है। अब से आपको कमांड लाइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कमांड लाइन खाली शुरुआत में यूज़ करना होता है जिससे आप गेट और गेटअप को जल्दी सीख सकते हैं और कमांड लाइन सीखने के बाद आपको कमांड लाइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं गेट और गेटअप को। थैंक यू।